Do you ever think what is the weight of Earth and how scientists measure it? And you want to know the answer? Then you are on the right place. Hi, I'm Ravinder and welcome on my channel, the place where future scientists can come to get inspired. So let's start. What is the weight of Earth? So let me tell you the weight of Earth. The weight of Earth is 5 point. It's about to 5.972 multiply by 10 power 24. It's about to the weight. So how the scientists measure it? Let's see, let's dive in it and find out how the scientists measure the weight of Earth, because we know that it's not an actual weight. No one can measure the weight by any measurement. So let's see. सर आइजैक न्यूटन ने बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के लिए एक फार्मूला दिया था, F=G*M*m/r²। यहाँ कैपिटल M और स्मॉल m दो ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें हम कैपिटल M को पृथ्वी मान लेते हैं और स्मॉल m को कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट मानते हैं। यहाँ F दो ऑब्जेक्ट कैपिटल M और स्मॉल m के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, R अर्थ का रेडियस है और G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। न्यूटन ने फोर्स के लिए एक और फार्मूला दिया था, F=m*a। यहाँ m एक ऑब्जेक्ट है और a उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन है। अब अगर हम दोनों फार्मूलों को एक साथ मिलाते हैं तो होता है F=G*M*m/r²m*a। अब हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, G*M*m/r²m*a। अब हम इक्वेशन को थोड़ा और आगे सॉल्व करके छोटा करते हैं तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है, G*M/r²a। थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा, M=a*r²/g। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस इक्वेशन को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अब इस इक्वेशन में कैपिटल M जो है वो पृथ्वी का वज़न है जो हमें निकालना है। अब हमें पहले से पता है पृथ्वी का रेडियस जो है 6371 किलोमीटर, यानी यहाँ r=6371 किलोमीटर और यहाँ पृथ्वी का एक्सीलरेशन यानी गति 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी a=9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान पहले से निर्धारित किया गया है जो कि है 6.67 × 10⁻⁻11, यानी g=6.67 × 10⁻⁻11। अब इन सारे नंबरों को इस इक्वेशन में डाल देते हैं। यहाँ हम रेडियस के आगे 3 जीरो और लगा देते हैं क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, इसलिए हमें रेडियस को भी किलोमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा और इसके लिए हमें इसके आगे 3 जीरो और लगाने होंगे। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट m=5.97 × 10⁻24 kg आएगा और यही हमारे अर्थ का एक्चुअल वेट है। इस तरह से वैज्ञानिकों ने हमारे को इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें।